हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्यार से होंगे। और हो गई है यहाँ सुबह, तो अभी मैं कुछ बहुत ज़्यादा मॉर्निंग रूटीन फॉलो नहीं कर रही हूँ। तो सिंपल सी मैं बस यहाँ चाय बना रही हूँ ताकि मेरी नींद जो है वो खुल जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की। तो चैनल पर अगर आप नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कंटेंट कैसा लगता है। और वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए ताकि आपको जो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मैं आपको जो समझा रही हूँ, वो आप अच्छे से समझ सकें। तो जैसा कि आप सब ने देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। गाइज, एक चीज़ है जो हम सब स्ट्रगल करते हैं, कंसिस्टेंसी। मतलब स्टार्ट तो सब करते हैं, चाहे वो स्टडीज़ हो, जिम हो या कोई पर्सनल ग्रो गोल, लेकिन प्रॉब्लम आती है सस्टेन करने में। और ऑनेस्टली मैं भी इस जर्नी में हूँ। तो चलिए आज बात करते हैं कैसे बनाए जाए कंसिस्टेंसी को अपना दोस्त, अपना हैबिट। तो स्टेप नंबर 1, स्मॉल स्टेप्स नॉट जाइंट लीप्स। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्शन होना नहीं है। मतलब हर दिन 10 घंटे पढ़ना ही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है डेली थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस, चाहे 2 घंटे हो या 30 मिनट्स। बस रोज़ कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते रहना है हमें। उसके बाद बात आती है नंबर 2 स्टेप की, कि रूटीन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मोटिवेशन। मोटिवेशन तो आता जाता रहता है, कभी हाई कभी लो, लेकिन रूटीन, अगर आपने एक फिक्स रूटीन सेट कर लिया ना, तो उसमें डेली फिट होना इजी लगता है। जैसे ब्रश करते ही करते हो, वैसे ही पढ़ना या काम रूटीन बन जाए तो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिक हो जाती है। फिर हम बात करते हैं स्टेप 3 की, ट्रैकिंग प्रोग्रेस। मैं एक छोटी ट्रिक बताती हूँ, अपना प्रोग्रेस ट्रैक करो। जैसे कैलेंडर में क्रॉस मार्क लगाओ, टू डू लिस्ट बनाओ या अपना डेली ट्रैकर मेंटेन करो। जब अपने आप को ग्रो करते देखते हो ना, एक अलग ही मोटिवेशन आती है और फिर ब्रेक करने का मन ही नहीं करता स्ट्रीक को। तो इस बात पे आ जाते हैं हम स्टेप नंबर 4 पे, अवॉइड परफेक्शन ट्रैप। यानी कि हम लोग अक्सर वेट करते रहते हैं परफेक्शन मूड या फिर एक परफेक्ट एनर्जी का। बट सच है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। बस शुरू करो, चलो, और चलते मूड हो या ना हो, क्योंकि एक बार स्टार्ट कर लिया ना, बाकी फ्लो में सब हो जाता है। फिर स्टेप नंबर 5 है रिवॉर्ड योरसेल्फ। कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है, राइट, इसलिए थोड़ा स्पाइस डालो। अपने लिए छोटी छोटी रिवॉर्ड्स रखो। जैसे एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो 1 कप कॉफ़ी, या 1 दिन का टारगेट अचीव कर लिया तो थोड़ा सा चिल टाइम। ये रिवॉर्ड सिस्टम माइंड को ट्रैकिंग देता है और एक ट्रेनिंग भी देता है कि कंसिस्टेंट रहना है, एक्चुअली इंजॉयबल है। फिर स्टेप नंबर 6 है डोंट पनिश योरसेल्फ फॉर ब्रेक्स। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कभी कभी हम ब्रेक ले लेते हैं और फिर गिल्ट के चक्कर में पूरा फ्लो बिगाड़ देते हैं। बट ब्रेक्स आर नॉर्मल। अगर एक दिन छूटा भी ना, तो उससे कंसिस्टेंसी ख़त्म नहीं हो जाती। बस अगले दिन वापस उठ जाओ, कंटिन्यू करो। कंसिस्टेंसी का मतलब स्ट्रीक तोड़ना नहीं, बल्कि बार बार उठना है। फिर स्टेप नंबर 7 आता है कि इन्वायरमेंट मैटर्स। जहाँ हो, जिसके साथ हो, उसका इफ़ेक्ट बहुत पड़ता है। ट्रस्ट मी, अगर सराउंडिंग्स डिस्ट्रैक्टिंग है तो नेचुरली फोकस कम होगा। तो अपना एक कॉर्नर बनाओ, एक छोटी सी स्टडी स्पेस, जहाँ आप जाते ही माइंड को सिग्नल मिल जाए अब काम करना है। ये छोटी चीज़ भी कंसिस्टेंसी बिल्ड करती है। फिर पॉइंट नंबर 8 है लॉन्ग टर्म विजन। कंसिस्टेंसी का असली फ्यूल होता है विजन। मतलब मुझे क्यों पढ़ना है, मेरा लॉन्ग टर्म गोल क्या है। अगर रीज़न क्लियर है तो आप खुद ही डेली उस गोल के लिए उठ जाओगे। बिना विजन के डेली काम बोरिंग लगती है, लेकिन गोल क्लियर है तो कंसिस्टेंसी एक नेचुरल चीज़ बन जाती है। सो गाइज, कंसिस्टेंसी एक ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, एक लाइफस्टाइल है। अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो, अपना रूटीन बिल्ड करते हो, डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल करते हो, तो धीरे धीरे आपको फील होगा कि हाँ, अब मैं अपने गोल्स के साथ रेगुलर हो रहा हूँ।
रिमेंबर, इट्स नॉट अबाउट बीइंग द फास्टेस्ट, इट्स अबाउट नॉट क्विटिंग। बस यही मंत्र याद रखो, स्लो हो या फास्ट, बस रुकना मत। और हाँ गाइस, एक और चीज़ जो मुझे लगती है कंसिस्टेंसी बिल्ड करने में हेल्प करती है, वो है अपने डिस्ट्रैक्शंस को समझना। मतलब ऑनेस्टली बोलो, हम सब के साथ कभी ना कभी फ़ोन में फंस जाते हैं, रील्स स्क्रॉल करते हैं या यूट्यूब पे रैंडम वीडियोस देखते हैं और फिर बोलते हैं कि टाइम ही नहीं मिला। बस असली प्रॉब्लम टाइम की नहीं होती, अटेंशन की होती है। मुझे लगता है कि अगर आप अपने दिन के सिर्फ 2 घंटे भी प्योर फोकस के साथ दिए हो ना, तो 6 घंटे डिस्ट्रैक्टेड स्टडी से ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं। तो कंसिस्टेंसी एक पार्ट है अपना अटेंशन परफेक्ट करना। फिर बात आती है कि डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट है या मोटिवेशन। तो एक बात और, लोग बोलते हैं कि मोटिवेशन ढूंढो, इंस्पिरेशन लो, पर सच ये है कि कंसिस्टेंसी के लिए मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन मतलब चाहे मूड हो या ना हो, अपना काम करते रहो और थोड़ा बोरिंग लगे, थोड़ा हैवी लगे, फिर भी करते रहो और धीरे धीरे वो ही डिसिप्लिन आपको सक्सेस के करीब ले आता है। सेल्फ टॉक ऑल्सो मैटर्स। कभी आपने भी नोटिस किया होगा कि हम अपने दोस्त को एनकरेज करते हैं बट खुद का बुरा बोलते रहते हैं, जैसे मैं तो कभी कंसिस्टेंट नहीं हो पाऊँगा, मैं तो बस फेल ही होता हूँ, या फिर मेरे से नहीं हो पाएगा, क्या पता कितना टाइम लगेगा, शायद मैं नहीं कर सकती, या ये सारी चीज़ें। ये सेल्फ टॉक हमने और डीमोटिवेट करता है। अगर आपने अपने आप से पॉजिटिव बोलना शुरू करना हो, जैसे चल कोई बात नहीं, कल से फिर ट्राई करते हैं, तो वो भी कंसिस्टेंसी को बूस्ट करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि इन्जॉय द प्रोसेस। ठीक है, इन्जॉय द प्रोसेस का मतलब अगर सिर्फ एंड रिजल्ट के पीछे भागते रहोगे तो बीच में थक जाओगे। कंसिस्टेंसी सस्टेन तब होती है जब प्रोसेस इंटरेस्टिंग लगता हो। मतलब आपने पढ़ाई को थोड़ा क्रिएटिव बनाओ, नोट्स कलरफुल बनाओ, ग्रुप डिस्कशन करो, छोटी छोटी अचीवमेंट्स सेलिब्रेट करो, वरना स्ट्रेस और प्रेशर में कंसिस्टेंसी टिकती नहीं है। और रोल ऑफ रेस्ट एंड बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है। और एक मिथ है कि कंसिस्टेंट रहने के लिए 24/7 बस काम ही करना पड़ेगा। नहीं यार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेस्ट लेना, थोड़ा वॉक करना, दोस्तों से बात करना, ये सब भी कंसिस्टेंसी का पार्ट है। अगर लाइफ सिर्फ ग्रिंड बन जाए तो बर्नआउट हो जाता है। बैलेंस्ड अप्रोच ही लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी को सस्टेन करती है। एंड अगली बात आती है कंपैरिजन्स डिस्ट्रॉय कंसिस्टेंसी। और एक और ट्रैप है जिसमें हम सब फंस जाते हैं, कंपैरिजन। हम दूसरे एस्पिरेंट्स को देखते हैं और सोचते हैं कि यार वो तो रोज़ 10 घंटे पढ़ता है, मैं सिर्फ 5 घंटे कर रहा हूँ। लेकिन फैक्ट ये है कि हर किसी का पेस अलग होता है। कंसिस्टेंसी का मतलब अपने जर्नी के हिसाब से चलना है, ना कि दूसरे को कॉपी करना। दूसरे से कंपेयर करने के बस डिमोटिवेशन आता है। तो गाइस, कंसिस्टेंसी एक मसल की तरह है। ये मैंने ब्रेक लिया था बीच में, उसके बाद मैं कह रही थी हाँ कि कंसिस्टेंसी एक मसल की तरह है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी स्ट्रांग होगी। शुरुआत टफ होने लगती है, बीच बीच में बोर भी लगेगा, कभी कभी गिव अप करने का मन करेगा, बट वही मोमेंट्स में अपना क्यों शुरू किया था याद करो। कंसिस्टेंसी का सीक्रेट सिंपल है, रोज़ थोड़ा थोड़ा करते रहो और धीरे धीरे वही थोड़ा थोड़ा एक बड़ा अचीवमेंट बनता जाता है। ट्रस्ट द प्रोसेस एंड ट्रस्ट योरसेल्फ। और वैसे गाइस, कंसिस्टेंसी की बात करते करते एक और बात चीज़ याद आती है, लाइफ हमेशा लीनियर नहीं होती। कभी दिन ऐसे होते हैं जब आप फुल प्रोडक्टिव फील करते हो और कभी दिन ऐसे भी होते हैं जब कुछ भी करने का मन नहीं करता, और ये नॉर्मल है। हम मशीन नहीं, हम इंसान हैं और इंसान की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही। मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी का मतलब ये भी होता है कि आप अपने ऑफ डेज़ को एक्सेप्ट करो। मतलब अगर एक दिन चिल कर लिया तो उसका मतलब ये नहीं कि आप लूज़र हो गए, नहीं।
इसका मतलब है कि आप अपनी बॉडी और माइंड को रिस्पेक्ट कर रहे हो कि कल फिर से स्टार्ट करेंगे और वही एक्चुअल कंसिस्टेंसी है। एक और मिसकंसेप्शन है, लोग समझते हैं जो फास्ट है वही कंसिस्टेंट है, लेकिन स्पीड और कंसिस्टेंसी दो अलग चीज़ें हैं। एक बंदा फास्ट स्टार्ट करेगा लेकिन थक जाएगा बीच में, दूसरा बंदा धीरे धीरे चलेगा लेकिन डेली चलेगा और वहीं एंड तक पहुंचेगा। तो आपको डिसाइड करना है कि फास्ट बनना है या फिनिशर बनना है। सच बोलो तो कंसिस्टेंसी थोड़ा बोरिंग है और होता भी है, रोज़ वही काम वही रूटीन, कोई फैंसी चीज़ नहीं, लेकिन यही बोरिंग चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म में बड़ा रिजल्ट देती हैं। एक छोटी सी प्रैक्टिकल ट्रिक और भी है जो मैं फॉलो करती हूँ, एंकर हैबिट्स। मतलब एक हैबिट को दूसरी हैबिट से जोड़ दो। जैसे ब्रश करते ही पढ़ाई डेस्क पे बैठ जाओ या चाय बनाते ही नोट्स खोल लो। जब एक हैबिट ऑटोमेटिकली दूसरी हैबिट को ट्रिगर करेगी तो कंसिस्टेंसी बिना एफर्ट बिल्ड हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।